देश की तरक्की संभव नहीं है। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि भारत की तरक्की और विकास का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो खेतों और खलिहानों से निकलता है। अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े बड़े विद्वान इस सदन में मौजूद हैं। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है तो किसानों को आप संपन्न कर देंगे तो बाजारों की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जब बजट पेश किया गया तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं इस बजट के अंदर देश के जो सबसे ज्यादा आबादी, जिनका जीवन 60% से ज्यादा खेती और किसानी पर निर्भर है, उस मंत्रालय की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी, जिन्होंने पार्टी की ओर से मुझे यहां पर किसानों के मुद्दे पर अपनी बात को कहने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत की आत्मा जब गांव में बसती है तो गांव की तरक्की और खुशहाली के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि भारत की तरक्की और विकास का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो खेतों और खलिहानों से निकलता है। अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े बड़े विद्वान इस सदन में मौजूद हैं। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है तो किसानों को आप संपन्न कर देंगे तो बाजारों की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जब बजट पेश किया गया तो माननीय अध्यक्ष जी, तो लगातार ये कहा गया अब तक का सबसे बड़ा बजट है, 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। लेकिन उन बजट पत्रावलियों को जब देखा गया और उस पत्रावली में जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट को देखा गया तो अध्यक्ष जी बड़ी निराशा हुई। केवल 2.7% बजट का हिस्सा इस मंत्रालय को दिया गया। जो पिछले समय में बजट मिल रहा था उसमें भी सभापति जी 2.8% की कमी सभापति जी इसमें कर दी गई। इसलिए मैं समझता हूं बीजेपी के लोग, ये एनडीए की सरकार भाषण चाहे जितना दे ले किसानों के लिए, लेकिन दिल में किसानों के लिए नफरत लेके बैठे हुए हैं। अगर नफरत लिए न बैठे होते तो इतने बड़े बजट में किसानों के लिए बजट में कटौती क्यों की जाती। सभापति जी, मैं जिक्र करना चाहूंगा 2014 के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प की। 2014 में संकल्प पत्र जो जारी किया गया था, उस संकल्प पत्र में कहा गया था कि स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है। आपके पास आज कागज बहुत है, लेकिन बोलना संक्षिप्त में है सर, संक्षिप्त में बोलना है। अब जो आप मौका देंगे आपकी उदारता रहेगी। सभापति जी, 2014 के संकल्प पत्र में कहा गया कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश के अनुरूप जो किसानों की लागत है, जिसमें लागत में श्रद्धेय नेताजी कहते थे और उसी बात को स्वामीनाथन जी ने भी कहा, किसान की अपनी मेहनत, अपने परिवार की मेहनत, उनके जो पशुओं की मेहनत, खेती की जो वैल्यू है उस वैल्यू का जो मार्केट में ब्याज होना चाहिए, सारी की सारी चीजों को अगर मिला लें, जिसको स्वामीनाथन जी ने फार्मूला दिया था C2 का, C2 प्लस 50%, माने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य। 14 का वादा है आपके चुनावी घोषणा पत्र का मंत्री जी, और 14 से आज 25 आ गई है। अभी तक एक बार भी सरकार का ये संकल्प 12वां बजट पेश हो गया है। 11 साल आपने पूरे कर दिए। भाषण बहुत लंबे हैं आपके, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर हैं। उसके बाद सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में घोषणा की कि 2022 में आने वाले अमृतकाल में जब भारत प्रवेश करेगा तो उस प्रवेश के समय किसानों की आमदनी को हम दूना कर देंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, माननीय कृषि मंत्री जी, आप बहुत अनुभवी हैं, एक बड़े प्रांत के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, जहां किसानों की इस्तेमाल की सारी चीजों का मूल्य आपने बढ़ा दिया। आपने खाद का दाम लगातार बढ़ाया,
बिजली में आपने कोई सब्सिडी